मित्रों नमस्कार। आज अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है उसके बारे में जानेंगे जिसका नाम है सफ़ेद साटा। सफ़ेद साटा, अब इसको सफ़ेद शतावरी, सफ़ेद मूसली ये मत समझ लेना, ये साटा ही है। इसको अपने देसी भाषा में साटा ही कहते हैं, ये इसका नाम है। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना, ये है इसकी जड़। आप देख रहे हैं ना, ये जड़, बस ये इसकी मूल चीज़ है। ये मैं बताता हूँ कितनी कारगर औषधि है। पीलिए का कितना ही मतलब मरीज हो जिसका इलाज हो पाना असंभव सा लगता हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, तो ऐसे में इसकी जड़ से इलाज करें तो पीलिया है वो जड़ से ही ख़त्म हो जाता है। और ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। और वैसे साधारण इलाज है गाँवों में, और देखते हैं तो वो साटे की जो जड़ होती है, इसके क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ इतने कितने टुकड़े काट करके और सूत में इसको बांध करके अलग प्रकार की गांठ लगाते हैं जिसको चौकड़ कहते हैं, और वो गले में डाल देते हैं रोगी के। और 3 दिन के अंदर वो साटे की जड़ होती है, जो उसके बैक्टीरिया होते हैं पीलिए के, उसको ख़त्म कर देती है। और कई तो यहाँ तक कहते हैं कि इसकी जड़ को उबाल करके पी लें तो ही पीलिया होता है वो जड़ से ख़त्म हो सकता है। चाहे वो काला पीलिया हो या पीले वाला हो, कोई भी हो, चाहे ये इससे ख़त्म हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। आपने गौर से देख लिया ना, इसकी पत्तियाँ वगैरह ये आप देख रहे हैं ना, ये खैर ये ऐसे ही सुनसान स्थान पर ही होता है। जो जोड़ वगैरह होते हैं गाँव में, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पास में जो ये देखो एक साटा और खड़ा है, देखो इसको देखो आप, बिल्कुल ही इसके जैसा ही लगता है ना। ये देखो बहुत कम अंतर कर पा रहे हैं। ये तो अपना सफ़ेद वाला है, ठीक है, और ये वो दूसरा साटा है ना, इसको साटा ही कहते हैं। खेतों में होता है, नरमे कपास में ये खूब होता है हमारे तो इधर। और ये देखो, ये है ना जो पास में खड़ा है, देखो ये इसी को साटा कहते हैं। और जब मुझे किसी का इलाज करवाना था किसी जानकार का, तो जड़ लेके गया था मैं इसकी इसकी क्योंकि मुझे पता नहीं था, और तभी से मुझे पता चला भाई इसकी ये जड़ अलग होती है। ये देखो, इसकी जड़ कोई वैसे नहीं है। और मैं बता देता हूँ, इसको मैंने अलग अलग खा के भी देखा था, इनका टेस्ट ही अलग अलग है और सुगंध भी इसकी अलग अलग प्रकार की है। तो ये अपने काम की चीज़ नहीं। देखो पत्ते तो इसके ही है, और मैंने कहीं देखा था चैनल्स पर और दिखा रखा था ये बड़ी काम की चीज़ है, ये है वो है। बाकी ये मैं लेके गया था, उन्होंने मना कर दिया था, इससे इलाज नहीं होता है, ये सफ़ेद वाले इससे ही होता है। ये जो आप देख रहे हो, ये देखो, मैं बताता हूँ कि है कैसे स्थान पर। ये देखो इधर ये कपास की फसल खड़ी है ना, और ये देखो इधर खेत की जो मेर है, बट है, इसके ऊपर ये पास में ही खड़ा है ना। मैंने आपको बता दिया, मैंने इसको जड़ से ही उखाड़ सकता था, पर मेरा मन नहीं किया इसको जड़ से उखाड़ने का, क्योंकि ये बड़ी मूल्यवान औषधि है, शायद किसी के काम आ जाए, इसलिए मैंने इसका सिर्फ जड़ से थोड़ी मिट्टी साइड में करके और आपको दिखा दी। वैसे ये देखो पास में ये एक और खड़ा है ना, ये भी खड़ा है ना, आप देख रहे हो। और ये जो खेत में दूसरा सेट है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये देखो बारीक बारीक बहुत खड़ा है। ये तो खरपतवार है एक प्रकार से। मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ये देखो कितना बड़ा पौधा है ना, बड़ा है इसका, ये देखो काफ़ी बड़ा है। ये देखो ये देखो, और आप इसकी जड़ देखो ना, ये देखो, ये देखो, मैंने इसकी भी जड़ आपको दिखाई है। और ये बरसात का ही पानी वगैरह लगता है इसको, और बहुत ही मैं कहूँगा कि ये काम की चीज़ है। पीलिए में मैंने कहा था ना, इसकी ख़ास बात ये देखो, जड़ है इसकी ना सफ़ेद रंग की होती है, और एक अलग प्रकार की खुशबू सी आती है, जैसे सलजम मूली की तरह कुछ ऐसे लगती है मुझे, और बड़ी काम की चीज़ है ये। थोड़ा खा के देखा मैंने, कड़वा स्वाद है इसका थोड़ा, पर इतना कड़वा भी नहीं है, ठीक है। मतलब उबाल करके पीने से भी
इस पीलिया के बैक्टीरियाज होते हैं उसको नष्ट कर देता है। और कई लोग ये मानते हैं वो आदमी के हाथ से इलाज करता है, वो मंत्र पढ़ता है, ये सब वो अलग चीज़ है। मंत्र से तो मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, ये औषधि काम करती है और ये बड़ी कारगर औषधि है ना। और ये जो दूसरा जो सट्टा है ना, मैं आपको बता देता हूँ उसकी क्या पहचान होती है। जो लगभग लोग इसको ले जाते हैं ना, ये इसके देखो बैंगनी कलर के फूल लगे हुए ना, ये अपना वो सही नहीं है। ये फूल लगे हुए ना, ये जो सही नहीं है सट्टा। और वो सफ़ेद वाला सट्टा है ना, वो ही काम करता है ना। ये घास वगैरह जो अपने मरुस्थल में, ये खींप भी खड़ी है ना, ये वो मुझे मिला था पहले गांव के जोड़ के पास। और कई बेचारे इलाज वगैरह करते हैं ना, वो इसको ख़ास जगह पर उनको पहचान होती है। वो जो पेशेंट जाता है उसके परिवार वाले जाते हैं, उनको बता देते हैं आप वहाँ से इसको ले लेना। मैं इसके जड़ के ऊपर मिट्टी कर देता हूँ क्योंकि ये बड़ी काम की औषधि है ना, फ्री में मिल जाती है, परंतु इसका रख रखाव करना भी बहुत ज़रूरी है हमें ना। ये देखो मैंने आपको बता दी। और ये कोई ये राजस्थान में नहीं, ये आपको कहीं पर भी मिल सकता है ना, जो जानकार है। तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि इसको पहचाने कैसे ना, तो मैंने आपको बता दिया। ये देखो पत्तियां ऐसी होती है इसकी, इसको आप गौर से देख लेना। ये इसके ऊपर भी रोग लग जाते हैं बेचारे के ना, पेड़ के नीचे हैं तो ये देखो ना, इसके ऊपर ही ये लग जाते हैं, पत्तियां वगैरह कट जाती है। ये है, मैं इसके ऊपर दोबारा इसके ऊपर मिट्टी लगा देता हूँ ना, काम की चीज़ है। ये उखाड़ते नहीं है ना, हम तो नहीं उखाड़ते खेत में से, इसको साइड में खड़ा है, अच्छी बात है, किसी के काम में आ जाए ना, ये आदमी की जान बचा देता है ना। तो मित्रों आज बस इतना ही ना, आप ध्यान रखना पीलिया के रोग के लिए तो ये रामबाणी है, बहुत काम की चीज़ है। 3 दिन में ही पीलिया ख़त्म कर देता है जड़ से। और वो सूत की माला में मैंने कहा था वो डालते हैं ऐसे, तो वो इसकी खुशबू से ही नष्ट हो जाते हैं। मतलब पीलिया के या सूत से कुछ असर होता है ऐसा तो मैं नहीं मानता, परंतु उसको गले में रखते हैं 3 दिनों तक, कहते हैं सिर से उसको डालते हैं और पैरों से उस माला को निकाल देते हैं और बड़ी हो जाती है तब। ये सब ठीक जो भी है, हमारी किंवदंतियाँ प्रथाएँ हैं, परंतु ये औषधि बड़ी काम की चीज़ है और ये काम करती है, बड़ी कारगर है।